हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2026 का मॉडल प्रश्न पत्र फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का। आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर हल सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12th भौतिक विज्ञान। यहाँ आपका पूर्णांक रहने वाला 56 नंबर का। समय की बात कर लेते हैं तो समय 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ होगा। नेक्स्ट है खंड आ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ आधे आधे नंबर के, आधे नंबर के, यानी कि दोनों आप क्वेश्चन करोगे तो आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में से एक कूलाम के दो बिंदु धनावेश वायु माध्यम में परस्पर 1 मीटर दूरी स्थित है। आवेशों आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण विद्युत बल का मान होगा। तो इसका आंसर होगा द, यानी कि 9 × 10⁻⁹ ये मान इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का बना एक ठोस गोला एक समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाया गया रेखाओं में से सही विद्युत धारा है, सही विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा द, यानी कि 4 4 इसमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य में वायु के स्थान पर के यानी कि पराविद्युतांक वाला पदार्थ पदार्थ रखा जाए तो धारिता क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ब, यानी कि के गुना बढ़ती धारिता। ठीक। नेक्स्ट है एक विलगित वस्तु के लिए विभव व आवेश में ग्राफ नीचे प्रदर्शित इस वस्तु की धारिता। इस टाइप के आपको ग्राफिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं फिजिक्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 के एग्जाम में। तो इसका आंसर आपका होगा द, यानी कि कोट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि क्योंकि इसका आंसर होगा सा, विश्रित विश्रांति काल घटता है इसलिए तो प्रतिरोध बढ़ता है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एक अति चालक पदार्थ के लिए सही युग्म कौन सा है। तो एक अति चालक युग्म के लिए x बराबर -1 माइक्रो आर बराबर 0 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इस टाइप के आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस टाइप के एमसीक्यू क्रिएट कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। हाँ, एक ट्रांसफार्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर विभवांतर को बढ़ाकर 2200 वोल्ट करता है। यदि ट्रांसफार्मर की तृतीय कुंडली में 200 फेरो हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरो की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके साथ द, यानी कि 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कंपित विद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा द, यानी कि परस्पर लंबवत दिशा में परंतु समान कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है तो संयोजन की शक्ति क्या होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा -1.5 डी। और राय ऑप्टिक्स की बात करें तो इसमें आपको इस टाइप के एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है वो कितना संभव हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बा, किरण संगन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है। आपको पता है इस टाइप से एक फर्श बना देता हूँ, यहाँ से किरण जाकर इससे होती है, बीच में अभिलंब बनता है और ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है। इसमें होगा आपका क्या होगा, इसमें होगा बा। ठीक। इस टाइप के आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। टोटल एमसीक्यू हो गए आपके 18। हाँ, ये है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन। निम्न में से ग्राही अर्धश्रुति है, ग्राही अर्धश्रुति आपको पता है किसमें देखने को मिलती है। इंडियम ग्राही अर्धश्रुति आपको देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ, तो आपका राइट सा हो जाएगा इंडियम। तो ये सभी के उत्तर यहाँ पे दे रखे हैं इस बॉक्स में मॉडल पेपर में। तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। ठीक। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान बात कर लेते हैं। पहला रिक्त स्थान वे अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिस कोई पराविद्युतांक माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे माध्यम का कहता है पराविद्युतक सामर्थ्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान का। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। आधे नंबर का आपको रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे।
और आधे नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित धारावाही कुंडली का तल जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर कार्य बल अगुण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य, यानी कि 0। किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय प्लस हमेशा क्या होता है, शून्य होता है भैया। किसी कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति प्रेरण चुंबकीय कुंडली के मध्य क्या होता है, समकक्ष। इस टाइप से आपको रिक्त स्थान देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढका देने पर प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होती है, घटती है। तीव्रता क्या घटती है। नेक्स्ट है, यदि दो कणों का समान है तो उनकी दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान होगी, यानी कि क्या होगा, संवेग। तो आपके टोटल 6 देखते कितने रिक्त स्थान आपके, एक 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 दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। अरे भैया 10 रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे 5 नंबर के रिक्त स्थान। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्ति में देना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक के लिए दो भिन्न भिन्न T1 व T2 V बराबर I ग्राफ के निम्न अनुसार प्राप्त होता है, तब T2 में किसका मान अधिक होता है, क्यों। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 1 नंबर के। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी जो भी रफ कॉपी उसमें आपको हल करने होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्रिएट नहीं करा सकता इस वीडियो में। इस टाइप के आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो यह बाह्य परिपथ के प्रति आर वोल्ट था, V बराबर लेमडा आर बटा आर प्लस 1। इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक एक नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पता है हल करने पड़ते हैं, मैं आप सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूँ। हाँ, ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, देख पा रहे हो आप। ये देखो, ज्यादातर ग्राफिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बोहर की द्वितीय परिकल्पना आपको देखने को मिल सकती है। खंड बा में देखें तो लघुरात्मक क्वेश्चन की बात करें, लघुरात्मक नीचे चित्र में एकल धनावेश की क्षेत्र रेखा दर्शाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप ये रेखा कुछ आ रही है, कुछ आ रही है, कुछ जा रही है। विभवांतर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, डायग्राम भी पूछा जा सकता है। आरबीसी बोर्ड का ये ट्रेंड क्वेश्चन बनता है एलसीआर परिपथ का। एलसीआर जो भी अल्टरनेटिव करंट है ना, एससी चैप्टर अल्टरनेटिव करंट से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आधे नंबर का जोड़ के 6 नंबर का देखने को मिलता है, जिसमें जो परिपथ होता है, जो वोल्ट होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। एलसीआर सर्किट आपको बनाना पड़ता है, उसकी पूरी न्यूमेरिकल जो भी आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर। हाँ, ट्रांसफार्मर आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बन सकता है, हर साल बनता है राजस्थान बोर्ड में। और जो राय ऑप्टिक्स है, राय ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये लेंस का क्वेश्चन है, प्रतिबिंब लेंसों के बारे में डिस्कस किया गया। आधे नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या दे रखा है, लेंस का सूत्र है। देखो, लेंस का सूत्र और इसके साथ न्यूमेरिकल आपको करना है, घटा देना है और मल्टीप्लाई करके 2/10 बराबर आपको इस करना है क्वेश्चन हल। तो इसके साथ साथ राय ऑप्टिक्स की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और सूक्ष्मदर्शी भी आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है। मेरे को पता है जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ लगती है। क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट है, उनको फिजिक्स टफ लगती है, क्योंकि मैं खुद ही बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। और आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण इस टाइप आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, आइंस्टाइन क्या कहता है बाबा। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर की थी। अनुसार की जो फोटोन होता है, फोटो मतलब क्या होती है, ऊर्जा होती है, इस टाइप से लगती है। इस जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाते हैं अपनी कक्षाओं में। तो इस टाइप के आपसे पूछा जा सकता है। एटॉम चैप्टर की बात करें तो मॉडल के बारे में पूछा जाता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, परिकल्पना, रेडियोएक्टिव तत्व के बारे में, और ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का, आधे नंबर का पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर देखो, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक में अंतर होती है। तो क्या बात है, चालक क्या होता है, जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो, वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई जी प्राय शून्य होता है, यानी कि 0 होता है, चालक पदार्थ कहलाता है। इनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित रहते हैं। नेक्स्ट कुचालक। कुचालक एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट, सॉरी प्लास्टिक होता है, यहाँ लकड़ी। लकड़ी में आपको पता है करंट कभी नहीं आता।
कुचल वे पदार्थ जिनके लिए संयोजी बैंड चालन बैंड के मध्य स्थित वार्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा एच जी बराबर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो इसे कुचालक ये विद्युत होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलता, इसमें करंट नहीं आता है कुचालक में। देखो अर्धचालक में खंड सा में बात करें तो इस टाइप के आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। खंड सा में इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे। ये देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे हल नहीं करा सकता स्क्रीन पर। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आपके गाउस की प्रमेय जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश क्षेत्र, यहाँ से कूलम्ब लॉ आपसे पूछा जा सकता है, गाउस प्रमेय पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ-साथ प्रत्येक धारा परिपथ में औसत व्यंजक मान भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, कौन न्यूमेरिकल के चैप्टर कौन-कौन से है ये भी बता देता हूँ आपको। पहला तो है राय ऑप्टिक्स, राय ऑप्टिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हाई हाई वेटेज वाला चैप्टर ही है राय ऑप्टिक्स से। इसके साथ-साथ जो विद्युत धारा है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, सेमीकंडक्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। और उसके साथ-साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग से आपको तरंग का चैप्टर मिल सकता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है देखो, एशिया परिपथ रेजोनेंस इसके टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। और आप देख पा रहे हो मॉडल पेपर और कूलम्ब का नियम। हाँ, किरचॉफ नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, फर्स्ट नियम तो ऊर्जा, दूसरा आवेशकर्षण लूप का नियम भी जंक्शन भी कहते हैं। एम्पियर परिपथ, मिस्टर सेतु, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको पढ़ के जाना है, सभी आपको पढ़ के जाना है। ये देखो सूक्ष्मदर्शी मैंने आपको बता दिया है। मेन टॉपिक आप पढ़ के जाओगे ना तो आपके 100% श्योर मैं कह सकता हूँ आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। तो यहाँ आपको मैं डिस्कस करता हूँ कौन से वेरी वेरी चैप्टर है आपके फिजिक्स में। तो फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको प्योरिटी दूंगा विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एससी की बात कर लेते हैं। एससी सेमी अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से आपको एलसीआर परिपथ, एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम 12 पास कर चुका हूँ। उसके साथ साथ आपको पहला चैप्टर में कूलम्ब का नियम और किरचॉफ व्हिटस्टोक सेतु और मीटर सेतु से क्वेश्चन बन सकता है। और राय ऑप्टिक्स से सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। लेंस दर्पण सूत्र के बारे में क्वेश्चन बन सकता है राय ऑप्टिक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए श्याम क्लासेस चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।